नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप भाटिया, आपकी रातों का हमसफर। रात की हमसफर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हीर रांझा के इश्क का अफसाना, एक अमर प्रेम कहानी जिसे हम सब लोग सदियों से सुनते आए हैं और सदियों तक सुनते रहेंगे। चेनाब नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है, तख्त हजारा। यहाँ बहने वाली पानी की लहरें और बगीचे की खुशबू की वजह से इसे पूरब का स्वर्ग कहा जाता है। यही रांझाओं की धरती है जो मस्ती से यहाँ रहते हैं। इस बस्ती के नौजवान खूबसूरत और बेपरवाह किस्म के हैं। वे कानों में बालियां पहनते हैं और कंधे पर नए शॉल रखते हैं। उनको अपनी खूबसूरती पर गर्व है और सभी इसमें एक दूसरे को मात देते दिखाई देते हैं। इसी बस्ती का मुखिया था जमींदार मौजू चौधरी। वह 8 बेटे और 2 बेटियों का बाप था। वह बहुत धनी और खुशहाल था और कुनबे में सभी उसका सम्मान करते थे। सभी बेटों में वह रांझा को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इस कारण रांझा के बाकी भाई उससे बहुत जलते थे। बाप के डर से वो रांझा पर सीधे वार तो नहीं कर पाते थे, लेकिन पीछे ताना मारते रहते थे, जिससे रांझा के दिल को ऐसे चोट लगती थी जैसे सोए हुए आदमी को अंधेरे में सांप डंग मारता हो। फिर एक अंधेरी रात ऐसी भी आई जब रांझा पर कयामत का कहर बरपा। उस रात उसका बाप मौजू चल बसा। रांझा के भाइयों और भौजाइयों ने उस पर अब खुलेआम बार बार ताना कसना शुरू कर दिया। वह रांझा को कहते, आलसी बैठकर रोटी तोड़ता है और 2 आदमी के बराबर दूध पी जाता है, वो भी मक्खन मार के। भाइयों ने रांझा से छुटकारा पाने के लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और फिर एक योजना बनाई। अब रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोक करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीनों को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब वह समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फांसा है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हों, लेकिन दिमाग में तो दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी जो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकता। रांझा की बेइज्जती करने में उसके भाई भी पीछे नहीं थे। वे हमेशा कहते, अरे उसने तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वह जमीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं क्या कर लेगा वो। हम सब की ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भौजी मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लगता, जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फपोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहां चले गए।
और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपकी रातों का हमसफर जगदीप भाटिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ। गुड बाय दोस्तों। रात की